हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ज़ार महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई बरस के बाद लखनऊ में बोलने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले कोरोना था और उसका कहना था कोई काम करो ना। करोना 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 कहता कहता चला गया तो अजीजुल कद्र सैयद अहमद मियाँ ने कहा कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। और मुझे अच्छा लगा कि जलसे का उन्वान कुरान और अहले बैत, मौका भी कुरान के हिफ्ज़ का। तो कुरान का हिफ्ज़ हाफिज़े कुरान है। हमारे अवध में हाफिज़े कुरान को बड़े हल्के में लेते। आलिम मौलाना हो तो वजन देते। बेशक आलिम मौलाना का वजन है, मगर हाफिज बेवजन नहीं है। उसके पास एक क्वालिटी ऐसी है जो हर आलिम में नहीं है।
पूरा कुरान सीने में है, क्या दिल है कि पूरा मदीने में है। कुरान का हाफिज होना मिलता है, हाफिज कुरान मिलता है। और कितनी किताबें अल्लाह की है जो आप जानते हो? 4 मशहूर किताबों को तो सभी जानते हैं। कुरान, इंजील, ज़बूर, तौरेत। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट एंड कुरान इज लेटेस्ट टेस्टामेंट। लेकिन इंजील का हाफिज मुझे 5 बरे आज़म में नहीं मिला। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आई विजिटेड 35 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और ये 5 महाद्वीप जो हैं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह में गया हूँ। इंजील का एक हाफिज नहीं मिला। क्या बात। तौरेत का हाफिज नहीं मिला। वाह। शुरू से पढ़ना शुरू कर दे तो लास्ट तक पढ़ता चला जाए, ऐसा तौरेत का हाफिज नहीं मिला। तो इन धार्मिक ग्रंथों का हाफिज नहीं। ऐसे 4 किताबें थोड़ी नाजिल हुई, बहुत सहीफे नाजिल हुए। शायद ही कोई धर्म हो जो अपने अंदर कोई किताब ना रखता हो, मगर जिस धर्म में जो किताब है उसका हाफिज नहीं। सिर्फ कुरान का हाफिज अमेरिका से लेकर फिजी तक क्यों? वाह सुभान अल्लाह। मशरक़ैन मग़रिबैन में हाफिज़े कुरान ही क्यों? सुभान अल्लाह। हाफिज़े तौरेत नहीं, हाफिज़े ज़बूर नहीं, हाफिज़े इंजील नहीं, हाफिज़े कुरान क्यों? जब चारों किताब अल्लाह की किताब है तो कोई ना कोई तो हाफिज होता थे। तौरेत के भी हाफिज, इंजील के भी हाफिज, ज़बूर के भी हाफिज, मगर हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी है। क्या बात। इसीलिए तौरेत के हाफिज मूसा कलीमुल्लाह थे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। इंजील के हाफिज हजरत ईसा मसीह थे। यानी अल्लाह की किताब को हिफ्ज करना ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये आवाम की सलाहियत के बाहर थी। हाफिज़े किताबुल्लाह होने के लिए नबी होना जरूरी था। इसीलिए मूसा ही हाफिज़े तौरेत, क्या बात है। ईसा ही हाफिज़े इंजील और दाऊद ही हाफिज़े ज़बूर। मगर मदीने वाले तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जो क्वालिटी नबियों में थी वो अपनी उम्मत को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर शहर, नगर नगर तो छोड़ दो, एक स्टेज पर ही 3 से ज्यादा हाफिज। सुभान अल्लाह। तो देख, करम देख, अपना धर्म देख, कायम भरम देख। दूसरी बात, कुरान, इंजील से, ज़बूर से, तौरेत से अफजल है कि नहीं? बेशक। कि चारों बड़ी किताबों में अफजल किताब का नाम कुरान। काय को कैसे? चारों अल्लाह की किताब है। ज़बूर किसकी किताब? अल्लाह की। तौरेत
अल्लाह की, इंजील, कुरान। तो जब चारों किताब अल्लाह ही की है तो छोटी बड़ी कैसे? क्या बात। हाशिमी की तकरीर हाशिमी की तकरीर से अफजल है। अरे अफजल कहना तो शेखुल इस्लाम की तकरीर हाशिमी से अफजल है। मुहद्दिस आज़म हिंद की तकरीर शेखुल इस्लाम से अफजल है। मुकाबला दो में होता है, एक ही में नहीं होता। बेशक। तो ये कुरान अल्लाह की किताब, ज़बूर अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब से अफजल है। ये भी कलामुल्लाह है, इंजील भी कलामुल्लाह है, ज़बूर भी कलामुल्लाह है, तौरात भी कलामुल्लाह है। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से छोटा बड़ा? मौलवी साहब, आप देने वाले को देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला एक, तौरात का देने वाला वही, ज़बूर का देने वाला वही, इंजील का देने वाला वही, कुरान का देने वाला। मसला देने वाले से नहीं, लेने वाले अलग अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, जब तौरात दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, बहुत खूब। अब now I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind. किस बात पर तवज्जो चाहूँगा? अल्लाह की किताब तौरात है, बदल गई। अल्लाह की किताब ज़बूर है, संशोधन हो गया। अल्लाह की किताब इंजील है, एमेंडमेंट हो गया। ज़बूर तौरात कितने दिनों में एमेंडेड, संशोधित? आई डोंट नो। लेकिन इंजील तो 250 बरस में बदल गई, 500 बरस में आता पता नहीं। कितनी आयतें निकालनी और कितनी आयतें डाल दी और कितने को तोड़ मरोड़ दिया। और कितने संशोधन उसमें कर दिए। विदिन 500 years बाइबल चेंज, इंजील में तब्दीली, संशोधन, तहरीफ, तसहीफ, चेंजिंग 300-400 बरस के अंदर। मगर क्या वजह है? आज 1400 बरस गुजर गए, कोई माई का लाल कुरान का एक लफ्ज ना बदल सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। कैसा कैसा यजीद पैदा हो जाए, पलीत पैदा हो जाए, वो हमारा लहू तो बदल सकता है, कुरान की आयत नहीं बदल सकता। बेशक। और बता, जिस मटेरियल से पिलर बना हो वो मटेरियल ही खराब ना हो तो पिलर कैसे खत्म होगा? सुभान अल्लाह। पिलर को खत्म करने के लिए मटेरियल तोड़ना होगा। मुसलमान जमीन से नहीं बना, कुरान से बना है। जब इसे बदला नहीं जा सकता तो कुरान ने जो बनाया है उसे भी बदला नहीं जाता। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात है! एक से एक बदमाश, दहशतगर्द, आतंकवादी, कट्टरपंथी, रूढ़वादी आए गए, मर गए। मुसलमानों को तो बहुत बदल दिया,
संगठन बना बना के, लश्कर बना बना के, तालिबान बना बना के बहुत मुसलमानों को खराब किया, मगर इनमें कोई माई का लाल नहीं था जो कुरान के एक हर्फ को बदल पाता। क्या बात। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लोगों ने फिरकाबंदी में, गुटबाजी में, राजकारण में, दुनियादारी में लोगों को बदल दिया। लेकिन जो जड़ से जुड़ा रहा, सुभान अल्लाह, क्या बात। जब तक जड़ है तब तक दरख्त है, और जब तक दरख्त है उसमें फल है। तो हम सुन्नियों के ईमान की बुनियाद में सहाबा का ईसार, बेशक अहले बैत की तहारत, औलिया अल्लाह की पाकीज़गी है। न तुम जमाते सहाबा को तोड़ पाओगे, न अहले बैत को मार पाओगे, और न ही हमारे अकीदे को मिटा पाओगे। इसलिए सुन्नी तब भी था, अब भी है, और इंशाअल्लाह इमाम महदी तक रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब सोचने की बात यह है कि कुरान बदला क्यों नहीं? बदलने वाले एक से एक खराब, शिद्दत पसंद, सो कॉल्ड मुस्लिम, नाम नहाद मुसलमान, कोई नजदी पहले है कलमा बाद में, कोई यजीदी पहले है कलमा बाद में, यहाँ कलमा पहले है, सुभान अल्लाह, सब बाद में। तो ये जो बदमाश लोग पैदा हुए, लड़ाने वाले, एकता को तोड़ने वाले, न अपने बाप के, न आपके, न देश के, न दुनिया के, न उनमें दुनिया की समझ, न देश प्रेम, न उम्मत का इत्तेहाद, लड़ाते रहो, लड़ाते रहो। इनके होते हुए भी कुरान नहीं बदला। वाह, क्या नुक्ता है हज़रत। अफगानिस्तान में कितने घटिया लोग आ गए, कुरान नहीं बदला। तेल की रेल पेल में सऊदिया भटक गया, कुरान नहीं बदला। वाह वाह, क्या बात है, वाह। सीरिया, इराक, लीबिया में बमबारी करके लाखों मुसलमानों को मार दिया गया, कुरान नहीं बदला। क्या बात है। अरे मुल्ला की किताबें बदली जाती हैं, अल्लाह की किताब नहीं बदलती। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कुरान नहीं बदला, इसकी एक वजह तो बहुत साफ है, और दूसरी वजह, बिरादर मोहतरम सैयद अयूब अशरफ साहब, दूसरी वजह बैठे बैठे मेरे दिल में आई और दिमाग पे छा गई, वो मैं बयान करूंगा। पहली वजह तो बड़ी साफ है, और बहुत क्लियर है कि कुरान की हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। बेशक, मैं कुरान की हिफाजत करने वाला हूँ। तब जब खालिक हिफाजत करे तो मखलूक कैसे बदल पाए? बेशक, बड़ी वाज़ेह और साफ वजह। और जो मेरे बैठे बैठे ख्याल आया, ये भी एक वजह हो सकती है कि जब हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है।
जब मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अहले बैत, सुभान अल्लाह। तो अब क्लियर बात दो जुमले में, कुरान को तुम मिटा नहीं सकते, बचाने वाला अल्लाह। तवज्जो, कुरान को तुम मिटा नहीं सकते, बचाने वाला अल्लाह। अहले बैत को मिटा नहीं सकते, बचाने वाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात। अली या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सुभान अल्लाह, लब्बैक या अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। इसमें कोई शक नहीं, या हुसैन कहना सही है, मगर पूरा नहीं। एक भाई और है, सुभान अल्लाह, और उसे लोग कम कहते हैं, सिर्फ सुन्नी कहते हैं, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान, मिला के बोलो, या हसन या हसन या हुसैन, मिल के या हुसैन या हसन। जानते हो ये लब्बैक या हसन या हुसैन, ये सुन्नियों का नारा है। लोग छोड़े छोड़े, हम इमाम हसन को नहीं छोड़ेंगे, ना इमाम हुसैन को छोड़ेंगे। हम अली वाले हैं, हम अली की कोई दोनों आंखों में से कोई आंख नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, तरक्तु फीकुम सक़लैन। शकल कहते हैं भारी को, सकलैन दो भारी, कुरान और अहले बैत। हालांकि दोनों कीमती है, जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने कीमती, लेकिन भारी कहा। ये नहीं कहा दो कीमती चीजें छोड़ रहा हूं, दो भारी छोड़ रहा हूं, क्योंकि हर कीमती भारी नहीं होता। दुनिया में छाया हुआ है अमेरिकन डॉलर, उसकी सबसे बड़ी नोट जो है 100 की है, 100 $100। हाथ में लो, देखो, हो अमेरिका का $100 कीमती है, कीमती है। उड़ गए, फूंक दो तो उड़ जाएगा। क्या बात है, क्योंकि भारी नहीं है। तो अमेरिका कीमती है, भारी नहीं है, सिर्फ फूकने वाला चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, लग रहा है कि दुनिया फूकने पर लगी है। भारी इसलिए कि जो अपनी जगह से हिले नहीं, हटे नहीं, उसी को भारी कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि जब यजीदी आंधी आएगी और रूहे कुरान पर हमला होगा, तो ये कुरान तो मस्जिद नबवी के ताक पर होगा, मगर बोलता हुआ कुरान करबला में ऐसा डटेगा, आंधी आएगी चली जाएगी, हुसैन ठहरे हैं तो ठहरे रहेंगे, कयामत तक रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या हसन हुसैन। आप औरत देखिए, ये 7 क्यों बनाया है?
कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, परवाह नहीं। तर्जुमा चाहे जो करो, कुरान को परवाह नहीं। तर्जुमा गलत करो, परवाह नहीं। लखनऊ में ऐसे तर्जुमे मिलेंगे जो गलत है, मगर कुरान को परवाह नहीं। अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज है, ये उसकी सिफत है, उसका कलाम है, ये भी बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, कुरान डजंट केयर एनीवन। कुल हुवल्लाहु अहद कहते रहिए कि अल्लाह एक है, अहद का यकता है, एक है। और कोई अल्लाह दो है, तर्जुमे में दो लिख दे, कुरान कुछ बोलेगा नहीं, हाथ पकड़ेगा नहीं। तब जरूरी है कि इस अनबोलते कुरान के साथ कोई बोलता कुरान, सुभान अल्लाह, इसके साथ कोई साथी हो कि जब कुरान पर हमला हो तो कुरान तो खामोश रहे, साथी मैदान में आ जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए अहले बैत को कुरान का साथी बनाया गया। ये लखनऊ है, जो मेरे दिलो दिमाग में ना हो वो कल लोग बयान करते, जो बयान करता हूँ वो बयान नहीं करते, जो बयान नहीं किया है वो बयान करते। क्या बात। क्योंकि नदी के इस पार कुछ और माहौल है, नदिया के पार कुछ और माहौल है। वाह। लखनऊ, पुराने लोग इसको लाखों ना से बदल के नखलऊ। वो सवाल कर सकते हैं कि साथी ही बनाना था, कुरान अकेला ना रहे, तौरेत अकेला तो ये हो गया, ज़बूर अकेला तो ये हो गया, इंजील अकेली तो ये हो गया, कुरान अकेला तो कुछ ना हो जाए, साथी रहे। तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को साथी क्यों नहीं बनाया? सहाबी को कुरान का साथी एक बात क्लियर बता दूं, हर फिरके में सहाबी है, हर फिरके में सहाबी है, और जिस फिरके में सहाबी होगा ही नहीं उसका सिलसिला नबी तक जाएगा ही नहीं। एक कड़ी गायब, नबी के बाद मुत्तसलन सहाबी, उसे जो देखे वो ताबई, उसे जो देखे तबे ताबई। तो ये जंजीर जो बनी है वो सहाबी से जुड़े तो नबी से मिले। बेशक। इसे कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? सहाबी के बारे में समझो, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी, और हर फिरके में क्यों है सहाबी। सहाबी की तारीफ क्या है, डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, और क्यों हर फिरके में सहाबी है, और उस सहाबी की मदह है। हर फिरके में मदह सहाबा है। आपकी भाषा में बोलूं, वो कैसे? सहाबी उस इंसान का नाम है जिसने नबी को माथे की आंखों से देखा, जीते जी नबी को अपनी आंखों से देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। मौत अलल इस्लाम ही सहाबी। अबू जहल ने नबी को देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। वैसे करनी इस्लाम और ईमान के साथ गए, नबी को देखा नहीं, सहाबी नहीं। तो नबी को देखे और ईमान और इस्लाम के साथ दुनिया से जाए, सहाबी है।
और उसकी तारीफ मदह साहबा है। जैसे हजरत बिलाल ने नबी को देखा, ईमान के साथ गए तो मदह बिलाल मदह साहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की मदह अबू ज़र मदह साहबा, मदह अम्मार मदह साहबा, मदह मिक़दाद मदह साहबा, मदह अली मदह साहबा, मदह हसन मदह साहबा। हजरत अम्मार बिन यासिर की मदह साहबा। कौन है जो नहीं करता मदह बिलाल? मदह सलमान फारसी कौन नहीं करता? तो फिर झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ नहीं, इख्तिलाफ है। किसी फिरके में कुछ सहाबा, सुन्नियों के पास कुल सहाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के पास 22 सहाबा, हमारे पास कुल। हम कुल सहाबा की मदह करते हैं, वो 22 सहाबा की मदह करते हैं, तो मदह सहाबा दोनों करते हैं। झगड़ा मदह सहाबा में नहीं, तादादे सहाबा में है। सुभान अल्लाह, क्या बात क्या बात। लड़ाओ मत, झगड़ा मत कराओ। हमारे देश को शांति की जरूरत है। गोमती साफ हो जाए और तुम साफ ना हो। क्या बात। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सहाबी का दर्जा। अब मैं क्या लंबा चौड़ा बात करूं, फजर हो जाएगी। दो बड़े बड़े नाम ले लेता हूं, उसी से समझ जाओ। हर सहाबी गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, मदारे आजम से अफजल, हर वली से अफजल। ये तो हुआ। अब भारतीय समय के अनुसार मानो कोई नबी करीम के पास सुबह 10 बजे आया, तौबा किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। सुबह 10 बजे, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया, ईमान के साथ चला गया, तो सहाबी दर्जा गौसे आजम से बढ़ा। क्या बात। गरीब नवाज से बढ़ा। तो अब ये बताओ किस अमल से ये फजीलत मिली? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात किया, न अमल किया, न कोई नेकी किया, दुनिया चला गया। कोई अमल, और अमल वाले से अफजल वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जो फातिमा ज़हरा का लाल हो, अली मुर्तजा का कमाल हो, वो गौसे आजम, वो ख्वाजा चिश्त अहले बहिश्त जिन्होंने लाखों लोगों को जामे मार्फत पिला दिया, उससे अफजल बगैर अमल के। अरे 10 से 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। सुबह 10 बजे से 11 बजे, 10 बजे ईमान लाए, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा इतना ऊंचा, अमल है ही नहीं। तो सहाबी अमल से नहीं बनता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब अमल से बनता नहीं तो अमल काहे को देखते हो? जिस चीज से बना है वो देख। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, तो स्टील चेक कर। मेरा घर मिट्टी से बना है, तो मिट्टी चेक कर। क्या बात। किसी का घर आरसीसी से बना है, तो आरसीसी चेक करो। किसी का घर ईंटे से बना है, तो ईंटा चेक करो। सहाबी नजरे मुस्तफा से बना है, माँ का दूध पिया है, निगाहे मुस्तफा चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह।
ऐसा नहीं है कि मेरे नबी ने सहाबा की अजमत ना बताई हो, उनकी पहचान ना कराई हो। कहा अल्लाह अल्लाह पिया सहाबी। चुप मत कराओ ओ भाई साहब। हो गया। अरे वाह, ये काम तो अयोध्या में कोई 4 टांग वाला करता। अब मुस्कुरा के अब रिलैक्स हो गए तो सुनो। कहा असहाबी कल नुजूम, लेकिन साथी नहीं बनाया। इस तजुबिद्दीन मिंबादी अबू बकर उमर, साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदीयीन, साथी नहीं बनाया। वो साहबा जमाते साहबा जैसी जमात चश्मे फलक ने देखा ना हो, वो साहबा दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े। वो साहबा पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वो साहबा कलीसाओं में अजानें दी। वो साहबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया। वो साहबा रोम के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। वो साहबा कलीसा के घमंड को खाक में मिलाया। वो साहबा किस्रा के घमंड को मिट्टी में मिलाया। वो साहबा कुरान का साथी नहीं, कुरान का साथी अहले बैत। क्या बात है। क्यों? मैं समझा चुका हूं कि सहाबी तभी तक बनेगा जब तक रसूल जमीन पर होंगे। और रसूल पाक को पता एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान से मेरा एक आशिक बोलेगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब मैं वैसाल करूंगा, जब मैं कब्र में जलवागर हूंगा, तो देखना बंद, सहाबी बनना बंद, घटना शुरू, बनना बंद। नबी का वैसाल हो गया, सहाबी बनना बंद, घटना शुरू। 50 साल में आधे चले गए, 100 साल में 90% चले गए, 150-200 साल के बाद धरती पर एक भी सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 बरस तक ही कुरान के पास साथी होता। 200 बरस के बाद कुरान अकेला हो जाता। मेरे नबी ने कहा ना, अहले बैत को साथी बनाऊंगा, या कयामत तक कुरान खत्म होगा, या कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हसन या हुसैन, हक हसन या हुसैन, हक हसन या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। नारे रिसालत, अली अली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर है जिसका नाम फर्श पर, है जिसका नाम अर्श पर। आइए मैं आपको बताऊं, रसूल पाक ने 4 घर से दिया, 4 दर से दिया, और दोनों में नबी शामिल। नबी ने जो घर से दिया 4, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन, और जो दर से दिया सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। ये सारे सुन्नी डबल पंजतनी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा सिंगल पंजतनी को चाहिए कि डबल पंजतनी का एहतराम करे। क्या बात है। लेकिन जिस बात के लिए मैंने ये बात रखी है वो मेरे दिल की बात है, वो भी सुनो। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन,
नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, मौला अली, शेरे खुदा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या किस्मत लेके आए हो। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली मौला, अली मौला। आजकल जन्मदिन मनाने का बड़ा रवाज है। दो किस्म का जन्म होता है, एक पैदा होके ताबिंदा होता है, दूसरा शर्मिंदा होता है। क्या बात। तो जन्मदिन तो उसी का है जो ताबिंदा हो। उसका कैसा जन्मदिन जो शर्मिंदा हो, किसी और का बंदा हो। जो ताबिंदा होता है उसका जन्म नमूना है। बेशक। जो ताबिंदा है उसका जन्म नमूना है, और जो शर्मिंदा है बड़ा कमीना है। वाह। अब ये 61वां जन्मदिन है, 62वां जन्मदिन है, तो ये 62वां जन्मदिन खुशी का है या गम का? कहीं हैप्पी हैप्पी बर्थ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। अबे तेरा 62 साल लॉस हो गया, यू आर हैप्पी। क्या बात। You lost your 66 years and you are happy. मगर एक और जन्म पर नजर डालूं जिसे कहते हैं मौला अली ने जन्म लिया। सुभान अल्लाह। उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा तवाफ कर रही। आई डोंट नो तीसरा तवाफ था, चौथा था, बट नॉट कंप्लीटेड। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन। अचानक परसों पीड़ा। इधर उधर देखा, मुताफ औरतों मर्दों से भरा। डिलीवरी कहाँ हो, घर जाने का वक्त नहीं। न देखा हाव, न देखा ताव। काबे का दरवाजा खोला, अंदर घुस गई। कौन रोक सकता है सैयदा फातिमा बिन्त असद को? ये जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम, मुतवल्लिये काबा की अहलिया, सरदारे कुरैश की बीवी, किसकी जुर्रत जो रोक दे। अंदर गई, काबे के अंदर ही कहा जाता है मौला अली का जन्म हुआ। देखें कितने लोग कैच करते हैं, काबे के अंदर मौला अली का जन्म हुआ। ऐसी जन्मभूमि दिखाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। वाह वाह। एक बात और बताओ, मौला अली बड़े ईमानदार, ईमानदारों के सरदार। सुभान अल्लाह। कभी क्लेम नहीं किया काबा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जन्मभूमि। बड़ी ईमानदारी से काम लिया कि पैदा होने से मालिक नहीं बनते। वाह वाह, क्या बात। जाने दो भैया,
ये सांड जो है दुश्मनाने रसूल से अच्छा है, और इसको आराम से जाने दो ताकि अम्मा को तकलीफ ना हो। बहुत समझदार हो गए हो, और भाई ये तो इल्म आगे ही का शहर है। और कितने ईमानदार मौला अली के चाहने वाले हैं। घर वाले ना इमाम हसन ने कलेम किया, ना इमाम हुसैन ने, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, ना इमाम बाकिर ने, ना इमाम जाफर सादिक ने, इम्मे ताहिरीन में से किसी ने भी क्लेम नहीं किया मेरे दादा की जन्मभूमि, मेरे दादा की जन्मभूमि, मेरे दादा। ये ईमानदारों का काम नहीं। तुम्हारे क्लेम ने बता दिया कितने ईमानदार। मौला अली ने काबे में जन्म लिया। अब सिचुएशन देखो, हजरत फातिमा बिन्त असद वालिदे मोहतरमा मौला अली, देखा पहली फिक्र होती है लड़की है कि लड़का, नेचुरल खुश हो गई कि लड़का बेटा पैदा हुआ। चेहरे पे गौर किया, आंखें बंद, क्लोज आइज लाइक ए ब्लाइंड। समझा कि अंधा है क्या, तो थोड़ी सी खुशी थी, बेटा है, और थोड़ा सा ये रंज था कि अंधा है। बहरहाल अल्लाह की अता, पैदाइश काबा, मौलूदे काबा है। घर लेकर अपने को समेटा, अली को लपेटा, गोद में लिया बेटा, घर आ गई। अब जनाब अबू तालिब को पता चला बेटा पैदा हुआ, तेज रफ्तारी से घर पहुंचे। तो वो औरत नहीं जो दिल की बात ना कहे, और शिकायत है तो जरूर कहे। बेटा सुनकर खुश हुए, मगर जब हजरत फातिमा बिन्त असद ने अपने ज़ौजे मोहतरम को अबू तालिब को दिया तो ये कहते हुए, देखो अंधा है। अब तसल्ली के लिए कहा जा रहा है, घबराओ मत, अंधा है तो क्या हुआ, आंखों से जितने गुनाह होते हैं उससे तो मेरा बेटा बच गया। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि बुराइयां आंखों के रास्ते से दिल में जाती हैं। जब आंखें गंदी हो तो दिल गंदा होता है, जब दिल गंदा होता है तो इरादा गंदा होता है, इरादा गंदा हो तो गुनाह का सादिर होता है। ना आंख से जाएगा, ना दिल बदलेगा, ना गुनाह होगा। एक पाकीज़ा बेटे का बाप, एक पाकीज़ा बेटे की माँ बनोगी। क्या बात। जनाबे अब्बास को पता चला भतीजा पैदा हुआ। घर पहुंचो, फिर वही अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये देखो तुम्हारा भतीजा मगर अंधा है। उनका भाभी आँख ही देखोगी, जरा रुखसार पे नजर डाल, सुभान अल्लाह। जरा इस बच्चे के गाल पर नजर डाल, ऐसा लगता है जैसे कहकशा का हुस्न रुखसारे अली में समा गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा इस बच्चे के माथे को देख, लगता है पूरी उम्मत की तकदीर लेके आया है। जन्नत की बहारें जिस पे कुर्बान हो जाए। तसल्ली, धीरे धीरे, होले होले, आहिस्ता आहिस्ता। ये खबर मुस्तफ़ा जाने रहमत को मिली कि आपका भाई अली पैदा हुआ। काशाने नबूवत से सरकार चल पड़े चची जान के घर के लिए।
और आकर के अपनी चची से कहा मेरा भाई अली कहाँ है। वो लेके आई और वही डायलॉग, मोहम्मद देख तेरा छोटा भाई अली अंधा है। अब सरकार का इरशाद देख। सुभान अल्लाह। चची जान, गहराई में जाना, चची जान ये जैसा भी हो मेरा है। क्या बात है। जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से निकालकर रसूल के हाथों में दिया, अली ने आंखें खोल ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या बताया, न माँ के लिए आंखें खोली, न बाप के लिए आंखें खोली, न चाचा के लिए आंखें खोली, न ताया के लिए आंखें खोली, न भाइयों के लिए आंखें खोली, न चचाओं के लिए आंखें खोली। जब नबी आया सुभान अल्लाह, तो नबी को के लिए आंखें खोली ताकि दुनिया जान जाए हर घर में बच्चा पैदा होता है सभी के लिए, सभी के लिए। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ सभी के लिए, सभी के लिए, मगर अली आया है सिर्फ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सिर्फ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और बताओ, जब अली पैदा हुए तो रसूल पाक ने नबूवत का ऐलान तो नहीं किया था। है क्या बात, क्या तवज्जो चाहूंगा, बात गहराई में कह रहा हूँ, हल्के लफ्जों से इसलिए कहूंगा कि समझ में आ जाए। नबूवत का ऐलान रसूल पाक ने नहीं किया था, यानी किसी को नहीं मालूम था कि ये नबी है। न घर वालों को मालूम था, न बाहर वालों को मालूम था। ऐलान के बाद लोगों ने नबी माना। बेशक, ऐलान नबूवत के बाद मानना तो समझ में आता है। क्या बात है। सुभान ऐलान नबूवत के बाद मानना तो समझ में आता है। ऐलान नबूवत से पहले जो जान जाए उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाजी मिल्लत। क्या बात। ये हम लोगों को जब सुनते हैं कि कोई उम्रे पे जा रहा, खुशी होती है और वहीं ये अरमान जागने लगता, काश हम भी जाएं। टूर वालों से पूछा, रमजान शरीफ में 2 लाख 3 लाख, ऐसे भी 80,000 1 लाख, हज में 4-5 लाख 6 लाख। मगर हम सुन्नी मुसलमान और दूसरे लोग जिन्हें इश्क़ काबा है, ज़ियारत काबा की तड़प है, लाखों रुपया खर्च करते हैं, तकलीफें उठाते हैं। एयरपोर्ट पर बैठे वेट करो, फ्लाइट में बैठो, जिद्दा उतरो, लाइन लगाओ, क्या क्या मुसीबतें उठाते हैं। मक्के में जाओ, भेड़िया धसान, अल्लाह मेहरबान, बच गया मुसलमान। हैरान परेशान, भैया पैसा खर्च कर रहे हो, घर छोड़ रहे हो, परिवार छोड़ रहे हो, फैमिली छोड़ रहे हो, औलाद छोड़ रहे हो, और 1 लाख 2 लाख 4 लाख भी खर्च कर रहे हो, काहे को? बोले हजरत काबा देखेंगे, सुभान अल्लाह, उसका जलवा देखेंगे, पहली नजर पड़ते ही दुआ मांगेंगे, मुताफ देखेंगे, मकाम इब्राहिम देखेंगे, हतीम देखेंगे, सफा मरवा देखेंगे।
मौला अली के गुलाम दर गुलाम काबा के देखने का इतना शौक है। क्या बात है। मौला अली आप जब पैदा हुए थे तो अंधे तो थे नहीं, आंख बंद कर लिया था, तो मुफ्त में काबा देखने को मिल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान। हम तो बाहर ही बाहर देख के लौट आते हैं, आप तो अंदर का काबा देखते क्या बात है। सुभान अल्लाह। फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। इतनी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया, मौका। हमारे भारत में तो कहते हैं मौका पे चौका लगाओ, और उसी में पूरा भारत भ्रष्ट हो रहा है। मौका पे चौका लगा। आपको मौका मिला था तो दीदारे काबा क्यों नहीं किया? हमें इतना जज्बा, देखने का इतना शौक, और आपने आंखें बंद कर ली। क्या देख, मेरे वक्त में जो काबा था वो और है, तेरे वक्त में जो काबा है वो और है। मैं जब पैदा हुआ तो काबे के अंदर से काबा ही तो नहीं था, 360 बुद्ध भी तो थे। तो मैं अली हूँ, अली काबे में बुतों का दर्शन करने नहीं, इनको ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह। इसलिए न हम काबा काबतुल्लाह का अंदर देखेंगे, न हम बाहिरी काबतुल्लाह देखेंगे, हम सबसे पहले चेहरे रसूलुल्लाह देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। काबे का आखिर, ये तो इब्तिदा है, आखिरी टुकड़ा काबे का। 13 साल अत्याचार सहने के बाद जब तक जनाबे अबू तालिब और जनाबे खदीजतुल कुबरा दुनिया में रहीं, ढाल और ताकत बनकर रसूल की, जैसे दोनों का विशाल हो गया, हिजरत करना पड़ा। जब निकले, हिजरत के लिए निकले, अचानक रातों रात हिजरत करना। रसूल पाक ने अली को बुलाया, अली ये मेरा बिस्तर है और ये अमानतें हैं, मक्के के काफिरों की अमानतें हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उन अमानतों को उनके घरों पे पहुंचा सकूं, तो तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। एक एक शब्द पे गौर करो। अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। फला 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 की अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। और नबी करीम ने दूसरा काम क्या किया? कंकरी लिया, कंकरियां हाथ मुट्ठी में लेकर दरवाजा खोला। 40 काफिर, 40 80 आंखें, टुकुर 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 चौखट पे लगी। निकले तो मारो, निकले तो मारो। रसूल पाक ने कंकरी फेंक दिया, सब अंधराई गए, चुंधियाई गए, आंख रख के अंधे हो गए। नबी सामने से गुजर गए, कोई देख ही नहीं सका। सुभान अल्लाह। नबी सामने से गुजर गए, काफिर देख नहीं सका। जुमला पकड़ना, गुजर गए, काफिर देख नहीं सकता।
तो मेरे नबी काफिरों को दिखाई नहीं पड़ते। वाह वाह वाह, क्या बात है, हक है, हक है। कंकरी का असर, काफिर नबी को नहीं देखा, हकीकत में गए नहीं देखा, हकीकत में जा रहे नहीं देखा, पूरे जिस्म के साथ जा रहे नहीं देखा। तो अब अगर लखनऊ में कोई बोले नबी आते, हमने तो नहीं देखा, जलसे में नहीं देखा, मिलाद में नहीं देखा, घर में नहीं देखा, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कंकरी किसने फेंकी? नबी ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका हाथ था? नबी का। नबी ने अपने हाथ से फेंका। तारीख कह रही नबी ने फेंका, हदीस में है नबी ने फेंका, मगर कुरान क्या कहता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। फेंका रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझ जाओ अल्लाह से कितना करीब है रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात। नबी बाहर चले गए, इधर मौला अली बिस्तर पर लेटे। अब बारीकी से कहूंगा, बारीकी से समझना कि जब काफिर मायूस हुए कि अब्दुल्ला का बेटा गया कहाँ, निकला नहीं, अंदर है कि नहीं, दरवाजा खोला, देखा कि नहीं, नबी लेटे हुए। समझो यार, बचपन से जवानी तक जिन काफिरों ने हर जाविये से देखा हो, वो समझे कि जो सर से पैर तक चादर में ढका है यही नबी है। अभी तक लेटे हुए, लेटे हैं अली, लग रहा था उन्हें कि लेटे हैं नबी। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, मजहरे अतम हो तो ऐसा हो कि लेटे अली और समझा जाए नबी। और वो जो मोहल्ले वाले हैं वही नहीं समझ पाए। कल के काफिरों को अली समझ में नहीं आया, आज के काफिरों को कैसे समझ में आएंगे? इन्होंने तो देखा भी नहीं, उन्होंने चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते देखा तो पहचान न पाए। चेहरा देखा भौचक्का, शेरे खुदा का चेहरा। अब आओ मौला अली का कौल इसी पर। मैं उस रात ऐसी चैन की नींद सोया। मौला अली का क्या कहना है? ऐसी चैन की नींद में सोया कि पूरी लाइफ में वैसी चैन की नींद नहीं आई। सिचुएशन क्या है? 40 काफी हथियार लेकर, भाला, फरसा, तलवार, नेजा, मिले तो मारो, हत्या का इरादा है, मर्डर का प्लान है, कत्ल करने का मंसूबा है। और मौला अली कहते में चैन से सोया। क्या बात है। हमें बाहर मौत खड़ी हो
घर में चैन की नींद। दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों को चुनौती देता हूं कि अली के इत्मीनान की वजह बताओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कत्ल के लिए 40 काफी। अरे अपने ऊपर रख के देख, रात में 2 बजे 14 पुलिस वाले दरवाजा खटखटाए, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी, चाहे वो अपनी ड्यूटी पे आए हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई इंफॉर्मेशन लेने आए हो, मगर उनका बिल्ला देखकर ही हल्ला, घर में हल्ला गुल्ला, स्टार देखकर ही तार टूट जाए। खौफ, वो मदद के लिए भी आ सकते हैं, पर ये तो कत्ल के लिए बाहर खड़े हैं। ऐसी सिचुएशन में चैन की नींद आई कैसे? उसी 40 में 3 निकल पड़ते, अक्सर मजमे में 3 निकल पड़ते हैं। धड़ाधड़ 18 गोली मारने, या 24 नेजा कोई मार दे। कितने नेजा? ये उसी से मुमकिन भी है, 12 वालों से ये मुमकिन नहीं। तो क्या होगा? खौफ है, डर है, मारा ही जाऊंगा तो नींद कैसे आएगी? मगर मौला अली कहते हैं, मैं उस रात ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद मुझे नहीं मिली। मौला अली कोई खतरा नहीं, बेचैनी नहीं का होती है, एहसास होता है कि मौत कभी भी आ सकती है। न चैन से मैं जीता था, न चैन से मैं सोता था, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। हर वक्त अच्छी हालत में रहता था ताकि मौत जब आवे तो अच्छी हालत में रहूं। मौत का तसव्वुर होता था, ख्याल होता था कि अचानक आ सकती है, तो किसी भी रात में मैं मारा जा सकता था, किसी भी दिन मुझे शहीद किया जा सकता था। लेकिन आज की रात मैं इसलिए चैन से सो गया कि मेरे नबी ने मुझे बता दिया, बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया अली की मौत कभी भी हो सकती है, मगर आज की रात अली की मौत नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। मैं इसलिए चैन की नींद सो गया कि मेरी जिंदगी की जमानत, मेरी जिंदगी की गारंटी रसूल ने ले लिया। सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना, मदीने तक की गारंटी नबी ने ले लिया। तो अहले सुन्नत को जमात कान खोल करके सुन लो, जिसकी गारंटी नबी ले ले उसे अली कहते हैं, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले उसे वली कहते हैं, वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। ये हिजरत के बाद मदीना पहुंचे, फिर मदीने के बाद मक्का लौटे। इनकलाब, सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज, बुजहलियों बुलहवियों का बिस्तर लपेट दिया गया। क्या बात। कफ्फारे कुरैश के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। 13 साल तक अत्याचार करने वालों में जो मौजूद थे वो कांप रहे थे। अब हम मारे जाएंगे, हमारा कत्ल होगा। हमने मोहम्मद और उनके असहाब को मक्के से निकाला, उन पे अत्याचार किया, जुल्म किया, सितम किया, उनके मानव अधिकार का हनन किया, किसी की लिंचिंग करते रहे, किसी को मार मार के मार डाला, किसी को सामूहिक तौर पर मारा, किसी को गुट बना करके मारा।
आतंकवादी उग्रवादी कट्टरपंथी काफिरों ने जब मक्के में रसूल पर 13 साल अत्याचार किया तो उनमें घबराहट हो गई कि अब सत्ता मक्के की आ गई, अब मक्का बचेगा नहीं। मगर ये मक्के पर कब्जा करने वाला कोई बदनाम नहीं था, रसूल अनाम था। इसीलिए नबी की क़यादत में मक्का दहन नहीं हुआ, सबको माफ कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ तुम सब आजाद हो, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। तो मेरे नबी का, पैगंबर मोहम्मद की बुनियादी शिक्षा ये है कि इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम मानवता का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम रहम का धर्म है, बदला लेने का धर्म नहीं, एहसान करने का धर्म है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको जब माफ कर दिया, सबकी सांस सही हो गई, सांसें नॉर्मल हो गई, खौफ निकल गया, तो अब नंबर आया काबे का। दरवाजा खोला गया। नबी किसी को ले जाना चाहते हैं, किसको ले जाएं? अफजल तरीन सहाबा मौजूद। इसी जुमले में सब समझ लेना। अफजल तरीन सहाबा करम मौजूद, बुजुर्ग सहाबा करम मौजूद। लेकिन नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली चल अंदर। मैं सोच में पड़ गया कि कुफ्र के निशानात को जब मिटाना हुआ तो जमाते सहाबा से अली का इंतखाब नबी ने क्यों किया? मामला बिल्कुल घरेलू है। अली, ये तेरी जन्मभूमि है, सबकी नहीं। ये तेरा अपना भी इस हिसाब से पैदाइश की जगह है, और ये गंदी कर दी गई है, गंदा है, इसे गंदा कर दिया गया। चल, मैं नबी हूँ, ये तेरी पैदाइश की जगह है, तेरा पहला हक है कि जहां तू पैदा हुआ उस जगह को पाक कर। अली का हाथ पकड़ा और अंदर गए। जितने पुराने 360 थे, एक एक करके देखें कितने लोग समझ पाते हैं, एक एक करके सही जगह पहुंचाएगा। एक बहुत ऊपर था, महासनम, हाथ नहीं पहुंच रहा था बधाई। नबी करीम ने 360 में जब एक ही बचा तो हुजूर ने फरमाया, ए अली, मेरे कांधे पर पैर रखकर खड़े हो जाओ। आप किसी को कल अपने कांधे पर खड़ा कीजिएगा, मजबूर हैं आप कि आप बैठो पहले जमीन पर। जो आपके कंधे पर पैर रखे वो दोनों पैर रखेगा, आपका सर पकड़ेगा, बैलेंस बनाएगा और फिर खड़ा होगा। वही हुआ। नबी करीम उकड़ू बैठ गए। अली ने अपना कदम अली का, कंधा नबी का। किसी को बुरा नहीं लगा। वाह वाह। कदम अली का, कंधा नबी का, किसी को बुरा नहीं लगा। अली उम्मती, नबी नबी, दूसरे शब्दों में कदम उम्मती का, कांधा नबी का। अली वली, अली वली यानी कदम वली का, कांधा नबी का। तो जब वली का कदम
नबी के कांधे पर हो, किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। तो अगर आने वाले जमाने में अली का पोता जामे मस्जिद में खड़ा होके कहे कि अब्दुल कादिर जीलानी का कदम सारे वलियों के कांधे पर, वाह 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 माशाल्लाह। अब मंजर क्या है, नबी बैठे हैं, अली कांधे पे कदम रखकर आ गए, नबी धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता नबी उठने लगे, आहिस्ता आहिस्ता अली बुलंद होने लगे। जब नबी पूरे तरीके से खड़े हो गए तो अली मुकम्मल तौर से बुलंद हो गए। नबी बुलंद कर रहे हैं, अली बुलंद हो रहे हैं। जब इस मंजर को गुलामाने अली ने देखा तो ऐलान कर दिया, दुनिया की कोई ताकत उस अली को गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब ऐसा अली आपके उसका दामन हाथ में हो और कुरान आपके हाथ में हो, तो दोनों सकलैन आपके हाथ में हैं। कुरान में हम अली को पहचानेंगे, अली में कुरान को पहचानेंगे। वाह वाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।